हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें कि हमारा इंग्लिश पेडागोजी में फर्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा सीटेट और टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें हमें ये जानना है कि लैंग्वेज क्या है और लर्निंग और एक्विजिशन क्या होता है। तो पहले हम लैंग्वेज देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच एन इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिज ओन आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड कन्वे मैसेजेस। मीन्स लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल जो है अपने आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। मीन्स अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है दूसरे के सामने कि वो क्या कहना चाहता है, उसके क्या विचार हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से कोई भी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो वो होती है हमारी लैंग्वेज। उससे हम मैसेजेस भी कन्वे कर सकते हैं दूसरों को, है नहीं। तो क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच एन इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिज ओन आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड कन्वे मैसेजेस। ऐसा तो है नहीं कि लैंग्वेज से, भाषा से सिर्फ हम एक दूसरे से बात ही करते हैं। सिर्फ बात करने का माध्यम नहीं है वो। उससे क्या है, हम अपने आइडियाज़ को भी एक्सप्रेस करते हैं, थॉट्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारे विचार हैं, हमारे मन में क्या है, या हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सब हम दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। और उसको हम किस माध्यम से प्रकट करते हैं, लैंग्वेज के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है एक मीडियम है ऑफ एक्सप्रेसिंग नॉलेज ऑफ आइडियाज़। मीन्स किसी के भी आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का एक जो मीडियम होता है वो लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ईच लैंग्वेज हैव सम सिम्बल्स एंड अल्फ़ाबेट्स एंड बाय जॉइनिंग दीज सिम्बल्स वन कैन मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इसमें क्या है कि हर एक लैंग्वेज जो है उसमें कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। और उन वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स को ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ठीक, जो सेंटेंस बनता है उसका कुछ ना कुछ एक अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है। उससे हमें पता चलता है कि सामने वाला जो है वो क्या कहना चाहता है, उसके किस प्रकार के जो उसके विचार हैं वो क्या है, वो अपने विचारों में क्या प्रकट करना चाहता है हमारे सामने। तो वो अपने विचारों को जिस तरीके से प्रकट करता है तो वो हमें लैंग्वेज के थ्रू ही पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है सामने वाला। तो क्या हुआ कि लैंग्वेज जो है एक मीडियम है ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस। नेक्स्ट है हमारा, अब देख लेते हैं कि लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। मीन्स लैंग्वेज जो है वो इनहेरिटेड नहीं है, हमें जन्मजात तो मिलती नहीं। ऐसा चॉम्स्की ने कहा है कि जन्मजात ये एबिलिटी होती है हमारे अंदर, लेकिन क्या है, ये हमें जन्मजात मिलती नहीं, हमें ये एक्वायर करनी पड़ती है। जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो स्टार्टिंग से तो बोलने नहीं लगता है, लेकिन जब उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, उसके आसपास जैसी लैंग्वेज बोली जाएगी, वो उसी लैंग्वेज को अर्जित करेगा, एक्वायर करेगा। तो क्या है, मीन्स वो एक्वायर कर रहा है, उसे स्टार्टिंग से खुद से तो मिली नहीं है पहले से ही कि वो पहले से जानता है कि उसे हिंदी बोलनी की, मराठी बोलनी की, इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, अगर उसके आस पड़ोस में हिंदी बोली जा रही है या मराठी बोली जा रही है या इंग्लिश बोली जा रही है, कोई भी लैंग्वेज बोली जा रही है, वो उसी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। एक्वायर करने में क्या है, आप मीन्स किसी की रूल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो सुनेंगे वही आप एक्वायर कर रहे हैं। ठीक, तो इनहेरिटेड नहीं होती है, इसको हमें एक्वायर करना पड़ता है। पहले से नहीं हमें मिली है, पहले से नहीं बच्चा सीख के आया कि उसे हिंदी बोलना है। ठीक, तो क्या है, लैंग्वेज इज़ नॉट इनहेरिटेड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज जो है एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स संप्रेषण का एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। मीन्स, लेकिन अगर हम ये कहें कि इट इज़ ओनली अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये कहना गलत होगा कि हम सिर्फ दूसरों से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि अपने विचारों को भी रखते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, दूसरों की बात को समझते हैं। और सिर्फ बोल के ही नहीं बल्कि सिंबल्स के थ्रू भी समझते हैं, राइटिंग रिटन वे में भी हम दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है।
फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, इट इज़ सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक तो आप जानते हैं कि सिम्बल्स के थ्रू भी हम लैंग्वेज को सीखते हैं। जैसे कि शॉर्ट हैंड राइटिंग होती है तो उसमें सब सिम्बल्स के थ्रू हम सीखते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, सिम्बॉलिक है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा एंड को कभी कभी एम्परसेंट लिख देते हैं, ठीक। ये जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये भी लैंग्वेज के ही अंदर आते हैं, ये सिम्बॉलिक लैंग्वेज में आ जाता है कि हम वो फुल स्टॉप का यूज़ कर रहे हैं, कॉमा का यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहे हैं, ठीक, हाइफन है। तो ये सब इसका मीनिंग क्या होता है, ये सिम्बॉलिक लैंग्वेज के अंदर आती है। तो लैंग्वेज क्या है, सिम्बॉलिक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स ये जो है स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, मीन्स परिवर्तनशील है, ये चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। पुराने टाइम में क्या था, लोग पिक्चर देखते थे, फिल्म देखते थे। आजकल हम क्या कहते हैं कि चलो मूवी देखते हैं, ठीक। तो आजकल तो हम मूवी देखते हैं, बात तो वही है, चाहे पिक्चर देखो, फिल्म देखो, मूवी देखो। लेकिन पहले टाइम में लोग अक्सर ये कहते थे कि फिल्म देखेंगे, लेकिन अब क्या कहते हैं कि मूवी देखेंगे। तो ये क्या हुआ, समय के साथ जो है हमने बदलाव किया, डायनेमिक है। इसलिए हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो डायनेमिक है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है हमारी लैंग्वेज जो है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। तो लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यों है ये भी जान लेते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम अगर अपनी मदर टंग सीख रहे हैं, मीन्स एक्वायर कर रहे हैं, उसको सीखते नहीं, हम अर्जित करते हैं। तो जब हमने मदर टंग एक्वायर की, अर्जित की, ठीक, तो उसमें क्या है, उसमें तो रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमने सुना वो हमने एक्वायर कर लिया, ठीक। वैसा ही हम बोलने भी लगे। लेकिन हमने बाद में समझा कि हम ये ऐसा बोलते क्यों हैं, ठीक। और जब हम सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी मदर टंग जो है वो अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि कुछ ना एक कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होगा, उसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करके लैंग्वेज को सीखते हैं, रूल्स के थ्रू सीखते हैं दूसरी लैंग्वेज को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है। अब हम देखते हैं हाउ डज वी एक्वायर अ लैंग्वेज, कि हम किसी लैंग्वेज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे अर्जित कर सकते हैं। देयर आर टू वेज बाई विच वन कैन एक्वायर अ लैंग्वेज। मीन्स यहाँ पे दो टाइप के हैं जिससे हम किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन, सेकंड है लैंग्वेज लर्निंग। तो अब लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या है इसको भी देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या है, इट इज़ अ नेटिव लैंग्वेज और फर्स्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, हमारी नेटिव लैंग्वेज आती है, कोलोक्वियल लैंग्वेज आती है, जिसको हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं, मदर टंग भी कहते हैं, ठीक। तो वो हमारी हो जाती है फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज कौन कौन सी होती है, हमारी नेटिव लैंग्वेज है, कोलोक्वियल लैंग्वेज है, मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है। मीन्स जो हमारे आसपास बोली जा रही है और हम जो स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, वो हमारी होती है फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज। इसको हम हमेशा एक्वायर करेंगे, सीखेंगे नहीं, कभी भी लर्न नहीं करेंगे हम अपनी मदर टंग को। इसको हम जब भी कोई अपनी मदर टंग को बोलना शुरू करता है तो वो इसे एक्वायर ही करता है, अर्जित करेगा, कभी भी सीखेगा नहीं, लर्न नहीं करेगा। क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है, उसने अपने आसपास हमेशा से वही लैंग्वेज सुनी है, तो वो क्या है, वो उस लैंग्वेज को अर्जित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ वे ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज इन विच अ चाइल्ड लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। इसमें क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी जो है एक लैंग्वेज को एक्वायर करता है, अर्जित करता है। इसमें क्या हमारी नेटिव लैंग्वेज आती है। नेटिव लैंग्वेज को अभी मैंने बताया कि हम नेटिव लैंग्वेज को हमेशा एक्वायर करते हैं, मदर टंग को हम हमेशा अर्जित करते हैं, कभी भी सीखेंगे नहीं। आप हिंदी सीखने तो नहीं जाते हैं किसी भी स्कूल में या किसी भी कोचिंग सेंटर में, आप हमेशा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ही करते हैं, ठीक। अगर आपकी मदर टंग है हिंदी तो आप हिंदी स्पीकिंग कोर्स तो सीखेंगे नहीं, आप सेकंड लैंग्वेज ही सीखेंगे। तो उसके लिए क्या है, आप सेकंड लैंग्वेज में क्या इंग्लिश सीखेंगे, तमिल सीखेंगे, तो उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे। ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही सीखते हैं, तो क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं। आपने ये तो कभी नहीं सुना होगा कि हिंदी स्पीकिंग कोर्स करना है। हिंदी स्पीकिंग कोर्स भी लोग करते हैं लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में करते हैं, इंडिया में कोई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हिंदी ही मानी जाती है। तो क्या है, और जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे नेटिव लैंग्वेज भी हिंदी ही होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, इट रिक्वायर्स नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट
चाहिए होता है। मीन्स प्राकृतिक जो आपके आसपास का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उस पे आपका डिपेंड करेगा कि आप लैंग्वेज कौन सी एक्वायर करते हैं। अगर आपके घर वाले हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी को ही एक्वायर करेंगे, वही आपकी मदर टंग हुई, ठीक। और अगर आपके यहाँ बंगाली बोली जाती है या गुजराती बोली जाती है तो आप उस लैंग्वेज को एक्वायर करेंगे, वो आपकी नेचुरल इन्वायरमेंट आपको वैसा मिल रहा है तो आप उस लैंग्वेज को अर्जित कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नेक्स्ट है फिर हेयर अ चाइल्ड एक्वायर्स लैंग्वेज विदाउट एनी डेलिब्रेट एफर्ट्स। इसमें क्या होता है, कोई डेलिब्रेट एफर्ट्स नहीं होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि आपको छोटे पे बुक से हिंदी पढ़ाई गई हो। घर में ही तो कहते हैं मम्मी पापा, वो दे मतलब बच्चे से यही तो कहेंगे कि बेटा फ़ोन उठा दो या प्लेट ले आओ, है नहीं, या ये एक जो है आपके टॉयज जो है इसको उठा के रख दो, तो ये आपने हिंदी में सब बोला तो उसने बच्चे ने वही चीज़ सुनी और उसी को अर्जित किया, वो एक्वायर कर रहा है। उसमें कोई वो सीख तो रहा नहीं है कि लिखेगा बैठ के कि प्लेट वहाँ रख दो, तो ऐसे तो वो लिख लिख के तो सीखेगा नहीं, कोई डेलिब्रेट एफर्ट्स तो लगा नहीं रहा है। उसने जो सुना वो ऑटोमेटिकली उसके पास आ गया, ठीक, उसने वो एक्वायर कर लिया। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, कोई डेलिब्रेट एफर्ट्स हमें नहीं लगाने होते हैं, ये अपने आप ही हम सीख जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं की पॉइंट्स कौन कौन से। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, अभी मैंने बताया कि हम ये अपने आप सीखते हैं, कि मीन्स ये जो है प्राकृतिक रूप से होता है, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें हम कोई रूल्स फार्मूला ग्रामेटिकल रूल्स या बुक की यूज़ नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। इसमें क्या है, हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू सीखते हैं। आप बच्चे से जो कहेंगे उसने वो सुना वही सीखा। अगर आप बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तो वो इंग्लिश जल्दी सीख जाएगा। तो मीन्स क्या है, उसको वैसा इन्वायरमेंट मिला और जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज सीखेगा, मीन्स एक्वायर करेगा। क्योंकि मदर टंग जो है वो एक्वायर ही की जाती, कभी लर्न नहीं की जाती। उसमें हम बुक्स लेके नहीं बैठेंगे कि भाई हम हिंदी पढ़ रहे हैं और काखा गागा, तो वो तो प्राइमरी में होता ही है। उसमें हम कभी रूल्स नहीं देखते हैं, रूल्स जब देखते हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, हम कैसे हिंदी बोलना सीखते हैं, वो अपने आप ही हम बोलना सीखते हैं, क्योंकि हमने अपने आसपास के वातावरण से, इन्वायरमेंट से वो चीज़ें सुनी हैं, सीखी हैं। नेक्स्ट है हमारा नो नीड ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है लैंग्वेज को एक्वायर करने में। इनफॉर्मल सिचुएशंस में भी हम इसे सीखते हैं, क्योंकि घर में तो हम इनफॉर्मली ही रहते हैं ना, या अपने नेबरहुड में गए, फ्रेंड्स के साथ गए, तो वो क्या है, हमने एक्वायर किया है, उस चीज़ को सुना है और वो इनफॉर्मली सुना है। फॉर्मली में क्या है, स्कूल आता है फॉर्मली में। घर पे तो हमने जो अपनी मदर टंग सीखी वो कहाँ से सीखी, कहाँ से एक्वायर की, घर से ही तो एक्वायर की, क्योंकि हमारे आसपास वही हिंदी बोली जा रही थी तो हमने उसको ही एक्वायर किया, और वो हमारा क्या था, इनफॉर्मल सिचुएशंस था। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें आप दिमाग नहीं लगाएंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे बोला तो मैं खाना खा रहा हूँ क्यों है, आपने सुना कि भाई ऐसे ऐसे बोला जाता है तो आप भी वैसे ही बोलने लगे, ठीक। तो सबकॉन्शियस प्रोसेस हो रही है यहाँ पे लर्निंग की, किसी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, मीन्स एक्वायर करने के लिए, अर्जित कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि मदर टंग जो है वो अर्जित ही की जाती है। उसको हम कभी ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू या मीन्स बुक के थ्रू नहीं सीखते हैं उसको, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशंस में भी नहीं होता, इनफॉर्मल सिचुएशंस में होता है। फिर क्या है हमारा कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी। अभी मैंने बताया कि आपके आसपास जिस तरह की लैंग्वेज बोली जाएगी, जो भाषा बोली जाएगी, वो आप वैसी ही भाषा को अर्जित करेंगे और उसी टाइप से बोलेंगे, ठीक। अगर आपके घर वाले हिंदी बोल रहे हैं तो आपने हिंदी को अर्जित कर लिया, ठीक, वो मदर टंग हो गई आपकी। लेकिन अगर आपके घर वाले इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक, तो आप इंग्लिश बोलना जल्दी सीखेंगे और बाद में हिंदी में आपको थोड़ा जो है वो कठिनाई होगी सीखने में। लेकिन क्योंकि आपके घर वाले तो इंग्लिश बोल रहे थे तो आपने इंग्लिश को एक्वायर कर लिया, और छोटे पे मीन्स अप टू 5 इयर्स की एज तक जो है बच्चा जल्दी किसी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, और उसके बाद में जो है ये एक्वायर करने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, आपके आसपास में जिस तरीके की भाषा बोली जाएगी, आप उसी लैंग्वेज को एक्वायर कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड लैंग्वेज और S2। मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ये भी लिखा मिल जाएगा कि लैंग्वेज लर्निंग या
सेकंड लैंग्वेज भी दिख जाएगा, बहुत बार S2 भी लिख के आ जाता है। तो लैंग्वेज लर्निंग को हम और क्या कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं, और कभी कभी S2 भी आपको दिख जाएगा पेपर में। तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जान जाएंगे कि लैंग्वेज लर्निंग क्या है। मीन्स सेकंड लैंग्वेज होगा तब भी आप क्वेश्चन को पहचान जाएंगे कि उसमें क्या करना है, और S2 है तब भी आप जान जाएंगे कि सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर्स लर्न द रूल्स ऑफ ग्रामर। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, इसमें हम डेलिब्रेट एफर्ट्स लगाते हैं, मीन इसे हम जानबूझकर सीखते हैं, इसको सीखने की कोशिश करते हैं, इसको हम अर्जित नहीं करते, इसको हम सीखेंगे क्योंकि ये हमारी सेकंड लैंग्वेज है। ठीक, मान लीजिए आपकी किसी की भी मदर टंग है हिंदी, ठीक, उसने हिंदी बोलना सीख लिया या उसे आ गया हिंदी बोलना, ठीक, एक्वायर कर लिया, उसने अर्जित कर ली हिंदी भाषा। फिर क्या है, अब जो वो लैंग्वेज लर्न करेगा तो वो क्या है, उसकी सेकंड लैंग्वेज में आएगा। अब उसे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो इंग्लिश क्या है, वो रूल्स के थ्रू सीखेगा, ग्रामर के थ्रू सीखेगा और बुक के थ्रू सीखेगा। मीन्स जहाँ पर आपको किसी भाषा को सीखने में रूल्स, ग्रामर्स, बुक, सॉरी ग्रामर एंड बुक, मीन्स ग्रामेटिकल रूल्स की ज़रूरत पड़े या बुक की ज़रूरत पड़े या किसी फॉर्मल सिचुएशन, मीन्स आप स्कूल में जाके उसको सीख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख रहे हैं, तब भी वो भी आपकी फॉर्मल सिचुएशन हुई। तो वहाँ पे क्या है, आप लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वहाँ एक्वायर नहीं करेंगे, वहाँ पे आप किसी भी भाषा को सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सेकंड लैंग्वेज इज ऑलवेज लर्न एंड अफेक्टेड बाय नेटिव लैंग्वेज। मीन्स जो हमारी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक, उसको क्या है, हम हमेशा लर्न करेंगे, कभी भी एक्वायर नहीं करते। एक्वायर तो हम मदर टंग को करते हैं, लेकिन जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जो है हमारी सेकंड लैंग्वेज मानी जाती है, तो उसको हम हमेशा लर्न करते हैं। हम इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, वहाँ पे क्या है, फॉर्मल सिचुएशंस हमें मिल रही हैं, और वहाँ पे हमें कभी कभी इंग्लिश सीखने में कठिनाई भी होती है, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को अफेक्ट करती है। मीन्स कह सकते हैं कि जो है परेशानी पैदा करती है, हमारी हिंदी लैंग्वेज जो है किसी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में परेशानी डालेगी, ठीक, क्योंकि हमारा जो एक्सेंट है वो हिंदी के तरीके से है, और अब आपकी जो है टंग है वो टर्न नहीं करेगी, जीभ टर्न नहीं करेगी, उस हिसाब से फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो ये क्या है, मीन्स अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है इंग्लिश में, ठीक, फ्लुएंसी नहीं आ रही है, तो वो क्या है कि आपकी मदर टंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को प्रभावित कर रही है, अफेक्ट कर रही है, तभी आपको सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, कठिनाई होगी। तभी यहाँ पे लिखा है कि सेकेंड लैंग्वेज इज ऑलवेज लर्न एंड अफेक्टेड बाय नेटिव लैंग्वेज। मीन्स नेटिव लैंग्वेज जो हिंदी है वो कहीं ना कहीं आपकी सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में परेशानी उत्पन्न करेगी। अब इसके हम की पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। तो क्या है लैंग्वेज लर्निंग के की पॉइंट्स, इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस कौन सी होती है, नेचुरल प्रोसेस वो होगी जिसमें हम भाषा को बिना रूल, बिना बुक, बिना फॉर्मल सिचुएशंस, मीन्स इनफॉर्मली हम उसको जो है सीख जाएंगे, अपने आप वो आ जाएगी, तो वो क्या हुई, नेचुरल प्रोसेस हुई। लेकिन लैंग्वेज लर्निंग में क्या है, नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं, हम किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं और हमें पता है कि हम ये भाषा सीख रहे हैं, इस रूल के थ्रू हम सीखेंगे, भाई इस लैंग्वेज में ऐसा ऐसा होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो भी है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो उसके थ्रू हम सीखेंगे, ये रूल है हमारा, ठीक। तो जब हम रूल के थ्रू सीख रहे हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस नहीं हुई हमारी, क्योंकि हम डेलिब्रेट एफर्ट्स लगा रहे हैं कि भाई अगर हमें बोलना है इंग्लिश तो ये रूल है बोलने का, ठीक, सेंटेंस का ये रूल है, इस सेंटेंस को हम इस टाइप से बनाएंगे तभी हम इसको बोलेंगे। तो वो नेचुरल कहाँ हुई, उसको तो हम सीख रहे हैं ना कि हमें ऐसे ऐसे बोलना है, इस टाइप से बोलना है, रूल के थ्रू बोलना है। फिर क्या है, यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स का थ्रू हम किसी लैंग्वेज को लर्न करते हैं कि मीन्स एक जो स्ट्रक्चर बनना है आपका इंग्लिश में कोई आप सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ग्रामेटिकल रूल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, और इसी स्ट्रक्चर से आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तब उसको बोलेंगे। मीन्स यहाँ पे क्या है, आप व्याकरण में जो रूल्स हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। फिर क्या है, इट रिक्वायर्स फॉर्मल सिचुएशंस। मीन्स हम
किसी भी सेकंड लैंग्वेज को सीखें, ठीक। इंडिया में तो फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग जो है हिंदी ही मानी जाती है, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है हमारी उसको हम लर्न करते हैं, तो उसमें हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं इंग्लिश हो। आप इटालियन सीखेंगे, फ्रेंच सीखेंगे, कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो सेकंड लैंग्वेज वैसे इंग्लिश ही मानी गई। लेकिन अगर आप कोई और सीखना चाहते हैं तो उसमें भी क्या है, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऑनलाइन भी कोर्स परचेज करके सीखेंगे, तो वो क्या है, फिर एक फॉर्मल सिचुएशन आपको मिल रही है कि भाई ऐसा ऐसा है, आपको इस टाइप से बोलना है, वहाँ पे रूल्स बताए जाएंगे, बुक के थ्रू आपको समझाया जाएगा। तो क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स भी यूज़ हो रहे हैं, बुक भी यूज़ हो रही, फॉर्मल सिचुएशन भी मिली है आपको, और नेचुरल प्रोसेस भी नहीं है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, इट नीड्स कॉन्शियस एफर्ट्स। मीन्स क्या है, आप जानबूझकर डेलिब्रेटली उसमें जो है एफर्ट्स कोशिश कर रहे हैं उस भाषा को सीखने की, ठीक। आपने ऐसा तो है नहीं कि मन में सोचा कि भाई इटालियन सीख जाएं, तो ऐसे तो सीखेंगे नहीं। जब आप उसमें थोड़ी मेहनत करेंगे, ठीक है, रूल्स सीखोगे और बुक्स पढ़ोगे उससे रिलेटेड, फिर उसमें प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको वो लैंग्वेज आएगी। मीन्स आपने कॉन्शियस एफर्ट्स लगाया है, तो आपने कोई भी भाषा जो है आपकी सेकेंड लैंग्वेज जो है आपने वो सीख ली। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज क्या है, फिर लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में हमने समझा कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस होती है, उसमें हमें कोई भी डेलिब्रेट एफर्ट्स नहीं लगाना होता है, उसमें हमें ग्रामेटिकल रूल्स की भी ज़रूरत नहीं होती, बुक की भी ज़रूरत नहीं होती है, और साथ ही साथ हम वो इनफॉर्मल सिचुएशन में भी क्या मतलब इनफॉर्मल सिचुएशन में ही सीखते हैं, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन है वो नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं। और लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है इन्वायरमेंट का। मीन्स आपको जिस टाइप से इन्वायरमेंट मिलेगा आप उसी टाइप से बोलने लगेंगे। आपके आसपास के लोग जो लैंग्वेज जो भाषा बोल रहे हैं आप उसी भाषा को धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे, ठीक। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में रह रहे हैं तो आप हिंदी बोलना सीख जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप अगर इंडिया में रह के नहीं बोल पा रहे हैं तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाइए, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली क्योंकि बोलने ही लगेंगे, कैसी भी बोलें आप टूटी फूटी, लेकिन आप वहाँ क्या है बोलने लगेंगे, और वहाँ आप अपने आसपास के वातावरण में भी यही सुनेंगे। और किसी बच्चे के इस मतलब जन्म के बाद ही उसको हिंदी सुनाई देती है, ठीक। आसपास के लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, तो वो हिंदी को ही एक्वायर करता है एज मदर टंग, मातृभाषा के रूप में। अगर फॉरेन कंट्रीज़ में हो तो वहाँ क्या है, बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को मदर टंग के रूप में एक्वायर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स को, और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।